डियर स्टूडेंट्स, बीए तृतीय वर्ष के संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम तुदादि गण से प्रारंभ कर रहे हैं। तुदादि गण का प्रथम सूत्र है तुदादिभ्ये स। तुदादि गण की धातुओं से स होता है। जो तुदादि गण में जो धातुएं हैं उनसे क्या होता है? स होता है। कर्तृवाच्य सार्वधातुक जो लकार हैं उनके अंतर्गत उनमें होता है। ये क्या है? सप का अपवाद है। जो कर्तरी शब्द से सप आता है उस सप का ये अपवाद सूत्र है। अर्थात वहाँ पर सप नहीं होगा, वहाँ पर तुदादिभ्ये से होगा। इसका उदाहरण है तुदति, तुद व्यथने अर्थात दुख देना, इस अर्थ में ये धातु है। तुद धातु से वर्तमाने लट से लट लकार, अनुबंधलोप ल बचा, तिप्तझी सिप्तस्थ, इससे लकार के स्थान पर परस्मैपदी पद में प्रथम पुरुष एक वचन के अंतर्गत लकार के स्थान पर तिप किया, तिप का अनुबंध लोप किया तो ती बचा, तो तुद धन ती, ये रहा तिप का अनुबंध लोप करने पर। अब तिंग सित सार्वधातुकम से क्या है? हमने सार्वधातुक संज्ञा करी। सार्वधातुक संज्ञा करने के बाद में तुद धन ए धनति, तुदादिभ्ये स। तुदादिभ्ये स से क्या किया? स का अनुबंध लोप किया तो ए बच गया। तो हमारे सामने स्थिति आ गई तुद धन ए धनति, ये स्थिति हमारे सामने आ गई। इसका संयोग कर दिया, मिला दिया तो तुदति रूप सिद्ध हो गया। अब तुदादिगण की जो अन्य रूप हैं, लट लकार है, लोट लकार है, विधिलिंग है, लृट लकार है और लट लकार का ये मैंने बता ही दिया। तो ये है, इनके रूप भी ऐसे ही चलेंगे तुदति की तरह ही। इसमें कोई अन्य सूत्र नहीं लगेंगे। जो सूत्र पहले लगे हैं और इसमें तुदति में लगे हैं वही सूत्र लगेंगे। और जो पहले जैसे भवति भू धातु मैंने सिद्ध किया था उसके अंतर्गत जो सूत्र हैं वो सूत्र लगेंगे। कुछ सूत्र तुदादिगण के लगेंगे और ये सूत्र लगेंगे। इसके अलावा दूसरे नए सूत्र नहीं लगेंगे। ये आपको खुद को सिद्ध करने हैं बाकी जो रूप हैं। अब मैं रुधादि जो गण है वो प्रारंभ कर रहा हूँ। रुधादि गण का प्रथम सूत्र है रुधादिभ्ये सनम। रुद आदि धातुओं से सार्वधातुक जो लकार हैं उन लकारों में सनम होता है। सनम का अनुबंध लोप करने पर न शेष रहता है। उदाहरण के रूप में क्या है? रुणद्धि, रुधिर आवरणे, इस अर्थ में रुधिर धातु आता है रोकने अर्थ में। वर्तमाने लट से लट लकार, अनुबंध लोप ल बचा। अब ल के स्थान पर तिप तस्जी सिप्तस्थ मिपस मस से क्या किया आपने? क्या तिप प्रत्यय किया, अनुबंध लोप किया तो तीसरी रहा। तिंग सित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा कर दी। कर्तरी सब से क्या है? सब प्राप्त होता है किंतु उसका निषेध कर दिया। किससे? कि यहाँ पर सब नहीं होगा, ये सब का अपवाद है। ये सूत्र है जो रुधादिभ्ये सनम, जो रुधादिगण का प्रथम सूत्र है। इसने पहले ही कह दिया कि ये सबका क्या है? अपवाद सूत्र है ये। तो यहाँ पर क्या होगा? रुधादिभ्ये, रुधादिगण की धातुओं से क्या हो जाएगा? सार्वधातुक लकारों में सनम हो जाएगा। अनुबंध लोप करेंगे तो न शेष रहेगा। तो हमारे सामने स्थिति आती है रु न ध और ती, ये हमारे सामने स्थिति आई। अब इसमें क्या हो गया? ये जो ध है ये इधर कैसे आया कि इसमें क्या है? मित्वाद अंत्याद अचह परे करते, मित होने के कारण ये क्या है? अंत्य अस्य से परे होता है। तो रू के बाद में क्या हो जाएगा? न हो जाएगा और ध रुद्ध का ध बच रहा है और ती है। तो ये स्थिति हमारे सामने हो आती है रू न ध और ती। अटक उपवांग नुम वाये अपि, ये सूत्र है। इससे क्या हो जाएगा? नकार को नकार हो जाएगा। नकार को क्या हो जाएगा? नकार हो जाएगा। तो रू और न कोणय हो गया, ध
और अब क्या है, झस तथो धोर्ध, ये सूत्र है। इस सूत्र से क्या होगा, तिप के तकार को धकार हो जाएगा। तिप का जो तकार है, तिप को तिप तस्जी से जो तकार आया, तिप आया था तो उसका ती बचा हुआ है, उस वहाँ पर तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा। तो हमारे सामने स्थिति आएगी रू ण ध धी, ये स्थिति हमारे सामने आ गई। अब झलाम झस झसी, इससे क्या हो जाएगा, पूर्व धकार को धकार हो जाएगा। पूर्व धकार को क्या हो जाएगा, धकार हो जाएगा। तो रू न ध द और धी योग ये हो गया। तो ऋणद्धि संयोग करने पर क्या रूप बनाया गया, ऋणद्धि। अब ऋणद्ध ये आगे है, इसी का उदाहरण है। रुधिर आवरणे, इस अर्थ में वर्तमान लट से लट लकार के प्रथम पुरुष द्विवचन के अंतर्गत क्या हो जाएगा, तिप्तझी, पहले लट लकार आएगा, लट लकार अनुबंध लोप करेंगे, लय बचेगा, लय के स्थान पर तिप्तझी से क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष के द्विवचन में तस प्रत्यय हो जाएगा। तस प्रत्यय करने के बाद में रुदादिभ्य सनम से सनम हो जाएगा। मेदत्वाद अंत्याद अचह परे करते, ये रू के बाद में न कर दिया, ध और तस, अनुबंध लोप करने के बाद में न बचा, सनम का अनुबंध लोप करा तो हमने। अब सन सोर लोप है, सनम के आकार का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा इस सूत्र से, सन सोर लोप है। इससे क्या हो जाएगा, सनम का जो न बचा उसमें आकार का लोप कर दिया, तो रू न अलंत रह गया, ध और तस, ये रूप हमारे सामने आया। अब झस तथोर धोर ध, इस उत्तर से क्या हो जाएगा, तकार को धकार हो जाएगा। जो तस का तकार है उसको क्या हो जाएगा, धकार हो जाएगा, तो धकार हो गया। तो हमारे सामने स्थिति आई रू न ध धस, ये स्थिति हमारे सामने है। अब आगे सूत्र है झरो झरी सवर्णे, इससे क्या होता है, विकल्प से पूर्व धकार का लोप होता है। विकल्प से क्या हो जाता है, पूर्व जो धकार है उसका क्या, रुद्ध का जो धकार है उसका लोप कर दिया हमने। लोप करने के बाद में क्या स्थिति हमारे सामने आई, रू न और धस, ये स्थिति हमारे सामने आई। अब क्या विभक्ति आदि कार्य कर दिया हमने, विभक्ति आदि रुंध, ये रूप सिद्ध हुआ। विभक्ति आदि कार्य करने का मतलब प्रथमा एक वचन में क्या आया, सुविभक्ति, सुविभक्ति नहीं आएगी, यहाँ पे विभक्ति आदि कार्य नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, जो स है, धस का स है, उसका रुत्व विसर्ग कर देंगे। रुत्व विसर्ग कर देंगे तो क्या रूप सिद्ध होगा, क्या हुआ, रुंध। पूर्व धकार लोपा, पूर्व धकार के लोप के अभाव के पक्ष में क्या बनेगा, झलाम झस झसी से क्या हो जाएगा, पूर्व धकार को धकार हो जाएगा। जो धकार था उसको क्या हो जाएगा, धकार हो जाएगा। ऊपर वाले में तो क्या है, लोप हुआ है, यहाँ जहाँ पर लोप नहीं होगा वहाँ पर ऋणद्ध ये रूप बन जाएगा। अब जो रुधादिगण की जो धातुएं हैं, रुधादिगण के जो अन्य रूप हैं वो भी इसी प्रकार बनेंगे, वो नए सूत्र नहीं लगेंगे, ये सूत्र लगेंगे। जो बाकी उदाहरण हैं वो आपको खुद को देखने हैं, खुद को समझने हैं, खुद को सिद्ध करने हैं। मेन उदाहरण मैंने आपको बता दिए हैं। अब है तनादिगण। तनादिगण का प्रथम सूत्र है तनाधिक्रियभ्य उ, अर्थात इससे क्या होता है, तन आदि धातुओं और क्री धातु से उ प्रत्यय होता है। तनादिगण की जो धातु तन है, आदि धातुओं और क्री धातु से उ प्रत्यय होता है। अब तनु विस्तारे, उदाहरण है तनोति, तनु विस्तारे इस अर्थ में आता है, वर्तमाने लट से लट लकार अनुबंध लोप, लय, लय के स्थान पर तिप तस्जी सूत्र से प्रथम पुरुष के एकवचन में तिप प्रत्यय किया, अनुबंध लोप किया तो ती बचा। अब तिंसित सार्वधातुकम से सार्वधातु संज्ञा कर दी, ये सबका निषेध कर दिया। सबका निषेध करने के बाद में क्या किया हमने, तनादि क्रियभ्य उ से क्या कर दिया हमने, उ कर दिया, तो तन उ और ती, ये स्थिति हमारे सामने आ गई। सार्वधातुकार धातु के से क्या है, उ को ओगुण कर दिया,
ओ गुण करने के बाद में हमारे सामने स्थिति आई तन ओ ती, इसको मिला दिया, संयोग कर दिया तो तनोति रूप सिद्ध हो गया। अब तनादि गण के जो अन्य उदाहरण हैं वो भी इसी प्रकार सिद्ध होंगे। जो अन्य लकारों के हैं, लट लकार है, लोट लकार है, विधिलिंग लकार है, दृढ़ लकार है, ये जो लकार हैं, लंग लकार है, इनके रूप भी ऐसे ही बनेंगे। ये आपको खुद को देखने हैं, खुद को समझने हैं। ये महत्वपूर्ण जो उदाहरण था वो मैंने बता दिया। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।